जबरदस्त वायरल मूवी जिसका नाम है आउट। ये असल में एक जापानी गैंगस्टर मूवी है जो रिलीज होते ही पूरी दुनिया में काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, क्योंकि ये मूवी शुरू से लेकर आखिर तक इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि बहुत ही कम समय में इसने दर्शकों के दिल में एक खास जगह बना ली। क्योंकि इस मूवी को एक्शन, इमोशन, फ्रेंडशिप और हर चीज के शानदार कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है, इसलिए मूवी का कोई भी हिस्सा आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर आपको फ्रेंडशिप और गैंगस्टर वाली मूवीज पसंद हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए घूम कर आते हैं खतरनाक गैंगस्टरों के एक शहर की कहानी से। तो कहानी शुरू होती है जापान के एक शहर से, जहां हमें आरिसु नाम का एक लड़का देखने को मिलता है और इस समय वो एक जेल में मौजूद है। लेकिन आरिसु एक समय पर नटारियोस नाम के एक गैंग का लीडर था और वो बचपन से ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता था, यहाँ तक कि उसने एक बार अपनी कराटे स्किल्स के लिए ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया था। आरिसु सोचता था कि बड़ा होकर वो एक जीनियस फाइटर बनेगा, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि जब वो सिर्फ 7 साल का था तभी उसके माँ बाप दोनों की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही वो अपने आंटी अंकल के पास बड़ा हुआ। लेकिन आरिसु की एक समस्या थी, वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। इसी बीच आरिसु एक मोटरसाइकिल गैंग से जुड़ गया था, क्योंकि उसे मोटरसाइकिलों का बहुत ज्यादा शौक था और बाद में वो खुद उसी मोटरसाइकिल गैंग का लीडर बन गया। फिर एक दिन उसके गैंग की दूसरे गैंग के साथ मोटरसाइकिल रेस चल रही थी, लेकिन शहर की सड़कों पर इस तरह रेस करना गैर कानूनी था। इसलिए जब दोनों गैंग के बीच रेस चल रही थी, तभी अचानक आरिसु पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसे करीब 1 साल की जेल हो जाती है। फिर देखते ही देखते उसकी रिहाई का दिन भी आ जाता है। इसके बाद जब आरिसु जेल से बाहर निकलता है, तब जेल का गार्ड उससे कहता है कि अब उसे ये गैंग वाली जिंदगी छोड़कर अच्छा इंसान बन जाना चाहिए, उसका एक अच्छा भविष्य हो सकता है। लेकिन आरिसु उसे जवाब देता है कि इन सब बातों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तभी उसी समय उसके दुश्मन गैंग के 2 मेंबर वहां आ जाते हैं और वो आरिसु का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बार बार उससे पूछते हैं कि जेल का खाना उसे कैसा लगा। ये सुनकर आरिसु उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर उन्हें मारना शुरू कर देता है। हालांकि जेल का गार्ड उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से आरिसु उन्हें इतनी बुरी तरह मारता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है और इसी कारण उसकी सजा में 1 साल और बढ़ा दिया जाता है। फिर देखते ही देखते 1 और साल भी बीत जाता है और इस बार जब आरिसु रिहा होता है, तब वही जेल का गार्ड उससे कहता है कि अब तो शायद तुम्हें सबक मिल गया होगा, लेकिन पिछली बार तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें पूरी तरह आजाद नहीं किया गया है। भले ही तुम जेल से बाहर आ गए हो, लेकिन अगले 1 साल तक तुम पुलिस की निगरानी में रहोगे, इसलिए हर गैर कानूनी काम से दूर रहना। इसके बाद आरिसु बिना कुछ बोले सीधे अपने आंटी अंकल के पास चला जाता है। उसके आंटी अंकल उससे बहुत प्यार करते हैं, खासकर उसकी आंटी। वो हमेशा उसका ख्याल अपने बेटे की तरह रखती है। आरिसु के आंटी अंकल की एक बहुत छोटी सी दुकान है, तो अब जेल से रिहा होने के बाद आरिसु उनके साथ दुकान के काम में व्यस्त हो जाता है और कुछ दिनों बाद आरिसु पर नजर रखने के लिए एक ऑफिसर वहाँ आता है, जिसे जेल की तरफ से भेजा गया था। वो ऑफिसर यहाँ आरिसु के अंकल से कहता है कि अब उन्हें आरिसु पर अच्छी तरह नजर रखनी होगी, वरना आरिसु फिर से जेल जा सकता है। लेकिन आरिसु की आंटी यहाँ उसकी तरफ से बात करती है। वो ऑफिसर से कहती है, हम आरिसु को बहुत अच्छी तरह जानते हैं सर, वो इतना भी बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि अब वो अच्छे से रहेगा। वैसे भी वो पहले कभी बुरा नहीं था, उसे फंसाया गया था। लेकिन ऑफिसर तब उनसे कहता है, एक बात हमेशा याद रखिए, क्रिमिनल कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता, एक दिन यही क्रिमिनल आप लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। दूसरी तरफ आरिसु ये सारी बातें सुन लेता है। उसे उस ऑफिसर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे बुरी तरह पीटे, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करके बाहर चला जाता है। वो सीधा एक इलेक्ट्रिक पोल के पास पहुंचता है और उस पोल पर मारते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे चेहरू नाम की एक लड़की आ जाती है। चेहरू को देखते ही आरिसु बिल्कुल चुप हो जाता है। असल में आरिसु बहुत समय से चेहरू से प्यार करता है, लेकिन वो कभी भी उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाया। तो चेहरू उसे इस तरह सड़क पर चिल्लाने से मना करके वहाँ से चली जाती है और इससे आरिसु बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता है, आज उसने उसे गुस्से वाली हालत में देख लिया था। फिर जब आरिसु घर वापस लौट रहा था, तभी अचानक उसे एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है, जो उसकी पसंदीदा मोटरसाइकिल थी। इसीलिए वो वहाँ बैठकर उस बाइक को हाथ लगाकर देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ उस बाइक का मालिक आ जाता है, जिसका नाम एबी था। एबी वहाँ आते ही आरिसु के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो आरिसु से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बाइक के पास आने की, लेकिन आरिसु यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एबी तब उससे कहता है, क्या हुआ, मेरी बात का जवाब दिए बिना जा रहा है? लगता है मेरी बात सुनकर ही डर गया है। अगर सिर्फ मेरी बात सुनकर तेरी ये हालत हो गई, तो मेरे हाथों मार खाने के बाद तू डर के मारे पैंट गीली कर देगा। ये बात सुनकर आरिसु को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो एबी को फाइट के लिए
लिए चैलेंज कर देता है। तब एबी उसे लड़ाई करने के लिए एक साइड में लेकर जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले आरिसू एबी को अपनी फाइटिंग स्किल समझाने की कोशिश करता है। वो एबी से कहता है कि वो अभी भी पुलिस की निगरानी में है। उसने 2 लोगों को मारने की वजह से 1 साल ज्यादा जेल काटी थी, इसलिए अब वो किसी भी हालत में लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन एबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी आरिसू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि आरिसू की फाइटिंग स्किल बहुत ही शानदार थी। वो एबी को इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और थोड़ी ही देर में एबी समझ जाता है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, इसलिए वो बहुत आसानी से हार मान लेता है। इसके बाद जब आरिसू वहाँ से जाने लगता है तब एबी उसे पीछे से आवाज देता है और वो आरिसू से कहता है कि उसके हाथों हारने की बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो केलिहिटो नाम के एक मोटरसाइकिल गैंग का डिप्टी लीडर है। इसलिए अगर सबको ये बात पता चल गई तो उसकी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि केलिहिटो यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर गैंग है। ये बात सुनकर आरिसू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एबी से कहता है कि वो खुद भी एक मोटरसाइकिल गैंग का लीडर रह चुका है। इसके बाद आरिसू एबी से बातें करने लगता है, क्योंकि उसे मोटरसाइकिलों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। इसीलिए आरिसू एबी से केलिहिटो गैंग के बारे में पूछता है। तब एबी उसे बताता है कि इस समय केलिहिटो सबसे बड़ा मोटरसाइकिल गैंग है। अभी इस गैंग में कुल 100 मेंबर हैं और वो 100 मेंबर अलग अलग ग्रुप्स में बंटे हुए हैं। मतलब इस केलिहिटो गैंग के अंदर कई सेक्टर मौजूद हैं और हर सेक्टर का अलग अलग लीडर है। केलिहिटो गैंग के पहले ग्रुप का नाम तागुची है और तागुची उस ग्रुप के लीडर का नाम है। वो एक बहुत ही शानदार जूडो फाइटर है, इसलिए फाइट में उसके सामने बहुत कम लोग टिक पाते हैं। और दूसरे ग्रुप का नाम मेग्रो है, क्योंकि मेग्रो नाम का एक लड़का उस ग्रुप को संभालता है। लेकिन मेग्रो कोई आम लड़का नहीं है, उसके अंदर एक खास ताकत है। उसके शरीर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए वो बहुत तेज रफ्तार से लड़ाई कर सकता है। और तीसरे ग्रुप का नाम केगो है, क्योंकि उस ग्रुप का लीडर केगो नाम का एक लड़का है। केगो पहले एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट था और आज तक वो किसी भी फाइट में नहीं हारा। और चौथे ग्रुप का नाम सोगोर्यू है, क्योंकि इस ग्रुप को सोगो और रियू नाम के 2 लड़के मिलकर चलाते हैं और वो दोनों बहुत ही जबरदस्त फाइटर हैं। तब आरिसू पूछता है कि उन सब में सबसे ताकतवर कौन है। तब एबी उसे बताता है कि उन सब में सबसे खतरनाक केलिहिटो गैंग का लीडर है, जिसका नाम तांजावा है। Curious about AI? This is the Google AI Professional